नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। पटना में लग गया है इंटरटेनमेंट का तड़का। जब आप पटना में पहले जाते थे थिएटर देखने, बेसिक मॉडल पे जाते थे। अब नया मॉडल आया है, थोड़ा सा लग्जरियस स्टाइल में आ गया है। आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह का व्यवस्था किया गया, लग्जरियस फील है। उसके साथ में सीट में एक और सीट है, आप आगे देख सकते हैं किस तरह का सीट लगा हुआ, जिसमें आप स्लीपिंग मूड में है। आप बैठ के और उसके बाद अगर मन है तो आप सो के भी मूवी का आनंद ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं थिएटर के ओनरों से, उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला है और क्या कुछ सोच के आप पटना के टाउन में आप इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। मैं तो विशाल जी सिंह। जी जी सर, क्या कौन? बोलना चाह रहे हैं आप इस थिएटर के बारे में? ये बिहार का सबसे पहला थिएटर है। ये इसको मिनी थिएटर बोलते हैं। और ये जो अभी पटना में खुला है, ये फर्स्ट खुला है अभी। और हम लोग बिहार के हर शहर, छोटे से बड़े शहर, सब में खुलने जा रहे हैं। और हम लोग का यही टारगेट है कि जो गांव में रहते हैं वो लोग के गांव में भी ये सिनेमा हॉल खुलेगा और सारे जगह खुलने वाली है। तो हर कोई अपने घर से ही जाके सिनेमा देख के अपने घर जा सकते हैं। और छोटे से छोटे शहर को हम लोग टारगेट किए हैं। एक मिनट सर, आप हम रोक रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि गांव में भी इस तरह का लग्जरियस थिएटर आप लोग खोलने वाले हैं, ऐसा आप लोग का प्लान है? छोटे से छोटे शहर को हम लोग टारगेट लिए हैं। और छोटे से छोटे जगह पे हम लोग पूरे बिहार में इसको ऑलमोस्ट 100 स्क्रीन तक का हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को ओपन करना है। तो और आगे किस तरह का आप लोग कॉन्सेप्ट लेके आइएगा कि इसको अपडेट भी कीजिएगा? फिलहाल आप इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेके चल। जी सर, अभी जो हम लग्जूरियस लेके आए, इससे भी अल्ट्रा लग्जूरियस भी कॉन्सेप्ट है हमारे, जो आगे हम नए नए आपको इन्हें पटना सिटी के अंदर और बिहार के अंदर भी देखने मिलेंगे। जैसे कि एक दूसरा मॉडल हमने जो लॉन्च किया है, जो है ड्यूअल लॉन्जर्स वाला, जो एक कपल साथ में बैठ के मूवी इंजॉय कर सकता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम जल्दी ही बिहार के अंदर लेके आ रहे हैं। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो जो आपने देखा होगा, वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो थिएटर हमारा है, जिसके अंदर अभी रोबोटिक भी थिएटर हमारा होने जा रहा है, कि जिसके अंदर सर्विस भी सारी रोबोटिक होने वाली है। तो वो भी प्लानिंग हमारा चल रहा है, बहुत जल्द बिहार के अंदर वो भी लेके आ रहे हैं हम। जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ब्रांडिंग होती है, पर सीट के मामले में जब जाके बैठते तो सिंपल सा सीट है, पीछे चेयर फोल्ड हो जाता है। पर इस टाइप का लग्जरियस फील जो कि फ़्लाइट में ऐसे सीटेड मिलते हैं, वो भी लग्जरियस में, तो उस टाइप की आप सुविधा दे रहे हैं। टिकट का रेट कहीं ज़्यादा तो नहीं रहेगा अदर? टिकट की रेट की बात करूँ तो आप नॉर्मल थिएटर में जा रहे हो, वहाँ पे 200 रुपये तो आपको नॉर्मल टिकट प्राइस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 200 से 250 रुपये के आसपास आपकी टिकट प्राइस है। मतलब मेरे ख्याल से इतनी फैसिलिटी के लिए 20-30 रुपये ज़्यादा नहीं कहलाते हैं, क्योंकि आपको 20 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं पर लग्जरियस फील दे रहे हैं। लग्जरियस फील दे रहे हैं आपको, और एक कंफर्ट, और एक आपको खुद का थिएटर हो वैसा हमारे थिएटर के अंदर फील होगा आपको। पटना में लोकेशन क्या है? ली रोड में और कहीं आप पटना में आपका लोकेशन है? पटना में भी हमारा सेकंड जेडी मॉल के अंदर ओपन होने आ रहा है, सगना मॉल में भी ओपन हो रहा है सेकंड। सुगना मोड़ में, यानी कि जो भी दानापुर में रहते हैं उनके लिए नियरेस्ट प्लेस होगा। जी जी जी। यानी जैसे उनको गांधी मैदान के आसपास जाना पड़ता है या फिर? आपको गांधी मैदान के आसपास जाना पड़ता है। अभी सोचिए कि गांधी मैदान के अंदर भी हम ले आएंगे, तो गांधी मैदान वाले हैं उनको भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हर एक टाउन है जहाँ छोटी छोटी जगह है, जहाँ पे हमको 40 से 45 हज़ार की पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी हम थिएटर ओपन करेंगे, जहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्स नहीं आने वाला है, जहाँ पे पुराने थिएटर जो आप अगर बिहार में जानते हैं तो टाकीज के नाम से पहचानते हैं। बहुत सारे हम बता देते हैं, हम भागलपुर में पढ़ाई किए थे, वहाँ पे अजंता टॉकीज है और भी इस तरह का थिएटर वहाँ पे नहीं थे। या फिर भागलपुर में भी आप लोग ओपन करने वाले हैं क्या? भागलपुर में भी इस टाइप का थिएटर आने वाला भागलपुर में भी बहुत जल्दी वहाँ पे आने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग की मीटिंग रेगुलर मीटिंग चल रही है और बहुत जल्दी वो लोकेशन से एलओआई भी साइन होगा। बाकी ऑलरेडी हमारा सिवान, गोपालगंज, इधर अपना पटना, गया, ये सारा ब्लॉक हो चुका है। और बाकी और धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल रहे हैं। 100+ थिएटर्स ओपन करेंगे और ऑब्वियसली इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो चीज़ हम लोग हमेशा एक मेट्रो सिटी में ही देखते थे, वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, जिसके कारण ये यहाँ के लोग तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। और इसमें जितने जगहों का आपने नाम लिया, वहाँ पे थिएटर खुल गया है कि आने वाले समय में खुलने वाले? समय में खुलने वाला है। बहुत जल्द हम लोग अब बैक टू बैक इनॉग्रेशन करते जाएंगे। ये कोरोना के टाइम में थोड़ा हम लोग का प्रोसेस और ये जो भी बोल लीजिए कि जो हम लोग का प्लानिंग था वो थोड़ा डिले हुआ और टफ सिचुएशन था ये सबके लिए था। लेकिन ये भी गलत नहीं बोल सकते कि जितना टफ सिचुएशन में अगर आप उसको सरवाइव कर लेते हैं तो आप टफेस्ट बिन के बाहर आते हैं। एक सवाल आपके मेरे मन में है, आप लोगों का क्या मन में आया? आप लोग जितने पार्टनर्स हैं, क्या आप लोग थिएटर खोलेंगे, थिएटर का मालिक बनेंगे? और आप लोग बन चुके हैं वर्तमान में? देखिए, ये हमारे थिएटर ओनर हुए ऋषभ दत्ता, हम और मेरा नाम मृणाल सिंह हुआ और
ये विशाल सिंह हुए, ये हम लोग स्टेट पार्टनर हुए पूरे बिहार के लिए कॉम्प्लेक्स के। और ये हमारे जयेश भाई हुए एंड ही इज़ द मार्केटिंग हेड एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांड, जो कि VCS इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है। यानी अदर स्टेट में भी आप लोगों का प्लान है, रांची? और पैन इंडिया, ये जो कॉम्प्लेक्स है पैन इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैल चुका है। इट्स अ ह्यूज ब्रांड। अगर आप पता करेंगे तो हमको लग रहा है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एंड साउथ के अंदर, आज साउथ के अंदर भी हमारे काफ़ी थिएटर ओपन हो रहे हैं। हैदराबाद के अंदर है, कुन्नूर है, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है। आप सब में से पटना के रहने वाले कौन हैं? तो सर आप पटना से रेगुलर हैं, आप भी थिएटर गए होंगे, इससे पहले दूसरे थिएटर गए होंगे, अभी आप अपने थिएटर में हैं, ऐसा सीट कहीं नहीं है। ऐसा सीट कहीं भी नहीं है। और पहला बात है कि बहुत सारी बिजनेसेस यहाँ पे, मॉडर्न बिजनेसेस बहुत कम आती हैं बिहार में, बट फर्स्ट टाइम हमारे यंग जनरेशन के लिए बिजनेसेस आई और हम लोग बहुत इंटरेस्ट लिए। और थैंक्स जाता है कॉम्प्लेक्स टीम को, पूरी कॉम्प्लेक्स टीम को, कि वो लोग आए और हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स को ढूंढा और हम लोग यहाँ पे आज हम लोग ओनर बन के बैठे हुए हैं। कुछ डर भी लग रहा था शुरू में कि अरे यार इतना थिएटर है और नया तरीके से क्या लाएंगे, पटना में और भी नए नए थिएटर खुलने वाले हैं, आपको पता ही होगा, तो कुछ सोचे थे इससे पहले? नहीं, कुछ सोचा तो नहीं, पर बिजनेस तो हमेशा भैया रिस्क का गेम होता है। और हम लोग पिछले 20 साल से बिजनेस में हैं, हमारे फादर भी बिजनेस में थे, तो इसलिए हम लोग के खून में बिजनेस है, इसलिए हम लोग सोचते नहीं हैं। गुजराती तो नहीं है? नहीं, गुजराती नहीं है। गुजराती ये है। ओ, गुजराती का संगत का असर पड़ गया ना। जी हाँ, हम लोग तो सर जी आप सर अभी कंपनी के पार्टनर हुए ना, थिएटर ओनर हुए तो कंपनी के पार्टनर हुए, तो ऑब्वियसली गुजरात का है तो बिजनेस तो करेगा ही है। और माइंड और बिजनेस दोनों एक जगह आ गए। दोनों, और जो है ना ये पूरे इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। और जब सारे लोग घर में बैठे हुए थे, कॉम्प्लेक्स ऐसा था जो स्क्रीन खोले जा रहा था, थिएटर्स खोले जा रहा था। बाकी आईनॉक्स, PVR, मतलब मैं नाम नहीं लेने देता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स उस समय बहुत शटडाउन के मोड में थी और ये उस समय मार्केट कोरोना काल में लग ही रहा था, क्योंकि जिस तरह से फ्लिक्स करके भी एक ना सॉफ्ट ऐप आ रही है, जिसके अंदर हमारे व्यूअर्स के लिए ही हम बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर उनको मूवी के साथ हम वो कूपन देंगे, जो वो है ना कूपन, हाँ पूरा डिजिटल इंडिया जो है ना, मोदी जी का जो सपना है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो उस पर हम लोग पूरा यंग जनरेशन मिल के काम कर रहे हैं। और गुजराती आके आपको मोदी जी का फैन बना दिया। अब क्या करें, धंधा तो बिहारी भी सीखेगा ही ना। जी बोलिए। सबसे बड़ा बात है कि जो यहाँ पे सीट्स जाके देखा हम लोगों ने गुजरात में, और ये देखा, तो कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता है इस बिजनेस के लिए। कोई नहीं मना, यानी आप लोग पहले जाके विजिट करवा चुके थे आप? राइट राइट। और मैंने लॉकडाउन में बुकिंग किया था, जब मैं लॉकडाउन में था तो मैं बिजनेसेस खोज रहा था। लॉकडाउन में तो शटर सारे थिएटर के बंद थे, भविष्य में बोला जा रहा था अब इसका टाइम नहीं है, ऐसा रूमर फैल रहा था बीच में कि अब थिएटर का ज़माना चला गया, सब लोग में घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, हॉटस्टार देखेंगे, उसी पे सारा OTT पे सारा मूवी रिलीज किया जाएगा। हमने ना फ्यूचर देखा हुआ था ना कि कोविड आया, उसके बाद भी नेटफ्लिक्स मीन्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी आएगा ना, बट जो सिटिंग कंफर्ट और थिएटर में जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है, जो असली मज़ा बोला जाता है कि 70 mm के पर्दे पे देखने का मज़ा आता है। मजा वो थिएटर में ही आएगा। और वो एक बार कॉम्प्लेक्स के इस मूवी हॉल को देख लेगा, कि एक बार सीट पे बैठ के मूवी देख लेगा, हमको लगता है उस बेस्ट बोल के, और वो हम अक्सर फैमिली को लेके इसी में आएगा कॉम्प्लेक्स में। हाँ, जो इसका सिटिंग कंफर्टेबल जो मॉडल है ये ज़्यादातर की फैमिली क्राउड के लिए है, जिनको एक लग्जूरियस और एक फैमिली क्राउड मिलेगा। जो यहाँ पे मिसिंग थी, हाँ ये बात तो सही ये बात। चीज़ मैंने लॉकडाउन में जब मैंने बुक किया, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, हमारे फैमिली भी ऐसी है, ठीक है, हमने नोटिस किया कि भाई प्रीमियम लोग या जो भी है, मतलब कि फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे थिएटर्स बहुत कम है। एक बात पे हम फिर वही सवाल पे आ रहे हैं कि जब कोरोना काल की दूसरी लहर, घरों से लोग नहीं निकल रहे थे, सारे मूवीज, बड़े बड़े मूवीज की जितने भी बड़े स्टार हो OTTs पे रिलीज हो रहे थे, उस वक्त सारा सेक्टर बंद था, सभी सिनेमा मालिक रो रहे थे। आपने बोला हम उसी वक्त जाके हमने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, इतना बड़ा रिस्क उस टाइम के हिसाब से, ये तो नहीं बोलता डूबती गंगा को अब सहारा देने के बराबर आप काम करने के लिए। नहीं, ये बस और प्रोजेक्ट का जो विज़न होता है, जो कंपनी जिस विज़न, उस ब्रांड जो विज़न की ओर चल रहा है, उसके साथ बोलते हैं ना, जो उभरता हुआ रहे उसको पकड़ लेने से आप भी उभर जाते हो। एक रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ेगा। हम लोगों ने यही चीज़ देखा, हम लोगों ने इस कंपनी में यही चीज़ देखा कि इनका विज़न बहुत ब्राइट है, और ये आज के लिए नहीं है, ये पिछले फ्यूचर के ये 10 साल 20 साल बाद के लिए भी। तो आपने देखा, कॉन्फ्लेक्स के ऑनरों से मैंने बात किया
और जिस तरह कंफर्टेबल होकर उन्होंने जवाब दिया, उनसे मैंने बार बार पूछा ही है आपने किस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट लाया है, क्योंकि जिस तरह से OTTs पे बड़े बड़े मूवीज़ रिलीज़ हो रहे थे, मगर उन्होंने साफ तौर पे बोला मेरा विज़न था, हमने कोरोना काल में भी इसके बारे में सोच लिए थे और इन्वेस्ट के बारे में भी सोच लिए थे कि हमें यह काम करना ही है। और उसका रिजल्ट ये है कि आप देख सकते हैं हम भी उस लग्जरी सीट पे बैठे हुए हैं और मूवी का आनंद ले रहे हैं। आप भी आइए और उस लग्जरियस का आनंद उठाइए, और वो भी मिनिमम से मिनिमम रेट में, क्योंकि जब भी आप कोई थिएटर में जाते हैं तो उसका रेट आप लोगों को पता ही है कितना है। उसी के हिसाब से अपने ओनरों से सुना कि 200 से 250 में आप भी ले सकते हैं। तो फिलहाल आपने जो देखा इस वीडियो में, लगातार इस तरह का वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। पटना में जो भी नया कुछ आ रहा है आप देसी बिहार के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।